अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अालुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है।
दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा कराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज जिस हस्ती का मैं आपके सामने तज़किरा करना चाहता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई सरदार अबू तालिब के बेटे, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी के लिए बतौर शोहर बेहतरीन आदमी का इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जन्नती औरतों की सरदार के ख़ामिन, जन्नती नौजवानों के, जन्नती शहज़ादों के, जो नौजवानों के सरदार होंगे शहज़ादे, उनके वालिद गिरामी हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी ज़ुन्नुरैन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमज़ुल्फ़ और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुसर, मेरी मुराद खलीफ़ा राबे चौथे खलीफ़ा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बुशारत दी और ये अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हैं। फरमाया अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी रसूल हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जो है वो जन्नत की बुशारत दे दी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनको ये मुकाम हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, अली तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसे ही है, तेरा मुकाम मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हारून की निस्बत थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बतौर नबी नहीं, बतौर साथी, कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर जाते हुए पीछे ड्यूटी अपने भाई हारून की लगा गए थे और ये चचाजाद भाई भी थे। फरमाया आपकी निस्बत भी मेरे साथ वैसे ही भाइयों जैसी है। और तबूक के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने पीछे मदीने के अंदर खलीफा और पीछे जो है वो जिनकी ड्यूटी लगा कर गए थे वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जब हिजरत का मौका आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, जब सुबह हो तो इन मक्के वालों की अमानतें देकर जो है वो वापस आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फ़जीलत भी जो है वो हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो सुलाया और अपना जो है वो नायब भी बनाया। कई मुकाम पर कई एक सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नायब बनाया, लेकिन ये शरफ़ जो हिजरत के वक़्त हासिल हुआ वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों की एक जंग है ग़ज़वा खैबर। खैबर के अंदर आज भी आप चले जाएं सऊदी अरब के अंदर, ये यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है वो किला था और एक किला नहीं था। सीरत निगारों ने मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि किलों के अंदर किले थे छोटे बड़े, किसी ने 6 लिखा है, किसी ने 8 लिखा है, 12 भी लिखे हैं। बड़े मजबूत किले थे
आपने अगर किले देखने हो, आप पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, ये शाही किला देख लें, किला रोहतास देख लें, इतने मजबूत और जंगी किस्म के किले उस दौर के अंदर, जो हमसे पहले बर्रे सगीर के दौर के अंदर जो है वो बनाए गए, पाको हिंद के अंदर जो किले बनाए गए बादशाहों ने मुगलिया दौर में। और ये मुगलिया दौर तो ये तो बाद की बात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। बड़े मजबूत किले इन लोगों ने जो है वो बनाए हुए थे जंगी एतबार से। ये किला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा किया। आपने काफ़ी दिन यहाँ पर मुहासरा किया लेकिन फ़तह नहीं मिली। फिर एक दिन ऐसा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लआतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन, मैं कल एक ऐसे आदमी को ये झंडा जो है वो अता करूँगा, यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, जिसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किले को जो है वो फ़तह कर देगा, हमें फ़तह दे देगा। वो कौन है? युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल भी जो है वो उस शख्स के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। से अभी फरमाते हैं जब अगला दिन हुआ ना, तो हम में से हर एक की ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुझे झंडा जो है वो दें, क्योंकि जो फजीलत मिल चुकी थी कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ये गारंटी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन, हर ईमान वाला अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो फजीलत थी। लेकिन अगली जो फजीलत थी ना, कि अल्लाह और उसके रसूल भी उस शख्स के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये है कमाल की बात, ये है नसीबे की बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला दिन हुआ, फरमाया अली किधर है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखें ख़राब हैं। फरमाया अली को बुलाओ। आंखें ख़राब थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों में अपना लुआब डाला। हज़रत अली ऐसे हो गए जैसे बीमार थे ही नहीं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो खैबर के ऊपर जो है वो किले के ऊपर चढ़ाई की। ये किला कमूस था, जो हज़रत अली, जो एक बहुत बड़ा किला था, जो फ़तह होने का नाम नहीं ले रहा था। मरहब इसका जो है वो वाली था और वहाँ का सरदार था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उसने भी शेर कहे कि मैं मरहब हूँ, मैं ऐसा शख्स हूँ तो लोगों को पछाड़ देता हूँ। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी आवाज़ बुलंद की, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूँ, जिनकी वजह से शेर खुदा भी कहा जाता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अली के हाथ के ऊपर जो है वो खैबर की फ़तह अता कर दी। यहाँ पर जो हज़रत अली की फ़जीलत है वो ये है कि हज़रत अली के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूँगा जिसके साथ जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और उसके साथ अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो फजीलत थी। और फिर ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, जब मुबारज़त हुई ना जंग बदर में, बदर का जो मार्का हुआ ना, बदर के मार्के में ऐसे नहीं कि मुठभेड़ हो गई, अचानक से मुठभेड़ हो गई, सारे एक दूसरे के सामने जो है वो आ गए। सबसे पहले ऐलान हुआ, मुबारज़त हुई, काफरों के 3 बड़े काफिर जो है वो सामने आए, उतबा, शैबा और वलीद। इन्होंने ललकारा कि मुसलमानों में से कोई है तो आगे आए। इधर से हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन तीनों ने उन तीनों को कला कमा किया और सबसे पहले जो है इन चोटी के 3 काफिरों को जो है वो कत्ल किया गया। फिर आम जंग जो है वो शुरू हो गई मुसलमानों की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स है जिनके मुतल्लिक़ यहाँ पर कुरान में भी आता है, हाज़ानी ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम। अल्लाह फरमाते हैं ये 2 गिरोह हैं, उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहा है, अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए मुसलमानों ने जंग बदर लड़ी, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए। मुबारज़त में जो सबसे पहले एक शख्स आगे आए थे वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनके काफरों को कत्ल करने की वजह से मुसलमानों की एक धाक काफरों के ऊपर बैठ गई, क्योंकि काफिर बड़े ज़ोर के साथ आए थे, मुसलमान थोड़ी तादाद में थे। अब सारा बदर का मार्का जो है वो जानते हैं। प्यारे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं, जब सुलह हुदैबिया हुई ना, हुदैबिया के मुकाम पर एक जो है वो मुआहदा लिखा गया। मुआहदा ये मुसलमानों का मशहूर मुआहदा है। आप अगर सीरत पढ़ कर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया, आप उम्रे की गरज से सहाबा को लेकर निकले, वहाँ पर ये जो है वो बैत रिज़वान भी हुई और दीगर जो है वो सारे काम।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुलह हुदैबिया में काफ़रों की तरफ से जो एक मुआहदा लिखा गया ना, उस मुआहदे में कुछ शिक्कें थी, शिक्कें लिख दी गई। उनमें से चंद एक शिक्कें ये थी कि मुसलमान इस साल ना आए, आइंदा साल आएँ और अपनी तलवारें न्याम में रख कर आएँ। एक शिक ये भी थी कि मुसलमानों की तरफ से कोई भागकर काफ़रों की तरफ आ गया तो हमने नहीं वापस करना, अगर काफ़रों का कोई हमारा कोई तुम्हारी तरफ आ गया तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। ऐसी जो है वो शिक्कें लिखी गई जिनके ऊपर मुसलमानों का इत्तेफाक भी नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाली तबीयत वाले थे, वो गुस्से के अंदर आ गए। खैर जब उन्होंने मुआहदा लिखना शुरू किया ना, तो मुआहदे के अंदर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब काफ़िरों ने जब देखा ना कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह, कहने लगे हम तो नहीं मानते ये मुआहदा, हालांकि शिक्के भी उनकी तरफ से जो है वो मानने वाली नहीं थी। लेकिन जब मुआहदा लिखने की बारी आई ना, तो उस वक़्त भी कहने लगे हम तो नहीं मोहम्मद को रसूल मानते, अगर हम इनको मोहम्मद को रसूल मान ले फिर तो सारे का सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद जो अब्दुल्ला के बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा अली यहाँ से ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे और रसूलुल्लाह मिटा दे। अब हज़रत अली की नबी पाक से जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, अब एक तरफ तो हुक्म था लेकिन प्यार और मोहब्बत और अकीदत इतनी थी, कहने लगे या रसूलल्लाह ये काम मुझसे नहीं होना, ये काम मुझसे नहीं होना, मैं यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकता क्योंकि हमने आपको रसूल माना है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिन्होंने बचपन में सबसे पहले रसूलुल्लाह को मान लिया था। बलूगत में मानना तो और बात है ना, बचपन में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया था, सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा मुझे बताओ कहाँ पर है, और आपने खुद ही वहाँ पर उसको जो है वो मिटा दिया। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत थी, प्यार था, मोहब्बत थी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि ये तो आपकी ज़ात के साथ और हमारे जैसे नहीं थे कि ज़ात के साथ कि नाम क्यों, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम हो ना, हालांकि आम बंदों के साथ भी निस्बत हो, हम उसे नीचे नहीं गिरने देते। हम कहते हैं यार ये रसूलुल्लाह के नाम की तौहीन है और मोहब्बत है, एक मुसलमान की अकीदत है, लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आए तो हम उसे पछापुछ डाल देते हैं। नबी पाक की ज़ात के साथ भी मोहब्बत और नबी पाक की बात के साथ भी मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की ज़ात से भी मोहब्बत करते थे, और जहाँ पर रसूलुल्लाह की हदीस आ जाती इतना पुख्ता ईमान होता कि नबी पाक ने ये फरमा दिया तो इसी तरह है, और मान भी लेते, अमल भी करके दिखाते। हमारे जैसे मुसलमान नहीं थे, हम लोगों ने कलमा तो पढ़ा है, नबी पाक का नाम भी लेते हैं, लेकिन हमारा कोई काम मुसलमानों वाला नज़र नहीं आता। मुसलमान तो वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के ऊपर लब्बैक कहता है। कमाल अंदाज था, कमाल प्यार था रसूलुल्लाह की अहादीस के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता थे, ये बदरी सहाबी थे, इन्होंने ना, इनका ख़ानदान मक्के के अंदर था। नबी पाक जब मक्के के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे ना, इन्होंने खुफिया तौर पर एक रुका लिखा और रुका लिख कर एक औरत को दिया कि जाकर मक्के वालों को ये इतला दे दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं। मकसद उनका ये था कि मैं अगर उनको इतला दूंगा तो मेरा जो ख़ानदान, जो पीछे जो है वो कबीला, जो घर वाले हैं, उनके साथ कुफ़ार जो है वो नरमी रखेंगे। और ऐसा जो है वो कोई गद्दारी वाला काम नहीं था, सिर्फ दिल के अंदर बात आ गई कि बच्चे छोटे हैं, उनका वो ख्याल रखेंगे, मेरे साथ उनकी जो है वो थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ जाएगी और वो मेरे बच्चों का ख्याल करेंगे। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला ने रुका दिया औरत को और भेज दिया। उधर से वही आ गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो बतला दिया कि फ़लाँ जगह पर एक औरत जो है वो रुका लेकर जो है वो कुफ़ार के पास जो है वो जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और एक सहाबी और थे, आपने इनको भेजा, फरमाया अली रोज़ा खाक नमी जमा कर, फ़लाँ जगह पर वो औरत जो है वो तुम्हें मिलेगी, उसका पीछा करो, उसके पास एक रुका है, उस रुके के अंदर खुफिया इतलाआत हैं, वो रुका लेकर उस औरत से जो है वो वापस आओ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने पीछा किया, उस औरत को पकड़ लिया। जब औरत पकड़ी गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की तलाशी ली और कहा वो रुका दे दो, क्योंकि जंगी हालात थे, वो रुका दे दो। वो औरत कहने लगी रुका मेरे पास नहीं है। कहने लगे ये नहीं हो सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा रुका तेरे पास है तो रुका तेरे पास ही है। इतना पुख्ता ईमान। प्यारे भाइयों, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बातों का पता चलता है।
सिर्फ मोइज़ात नहीं, फ़ज़ाइल नहीं, दुनियावी मामलात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई तालीमात का हमें पता चलता है, कई एक अक़वाल का, कई एक बातों का, कई एक हदीस का, कई एक हुक्मों का पता चलता है। क्या हमारा ईमान इतना ही मजबूत होता है कि भाई नबी पाक ने कह दिया तो कह दिया। जब ये कैफियत पैदा हो जाए ना तो फिर उस वक़्त ईमान जो है वो बंदे का मुकम्मल होता है। ये नहीं कि नबी पाक की बात आ गई, उनको साइड पर कर दिया और अपनी मंतक और अकल और दलील को जो है वो बंदा सामने ले आए। हज़रत अली कहने लगे नहीं, ये नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह ने कहा है तो तेरे पास ही है। और औरत ने रुका निकाला सर के बालों से या किसी जगह से और रुका निकाल कर जो है वो दे दिया। इतना पुख्ता ईमान था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खारजियों का एक गिरोह निकलेगा, उनका जो सरबराह होगा वो स्याह फाम होगा, काले रंग का स्याह फाम, उसका एक हाथ बाजू जो है वो कटा होगा, कलाई उसकी जो है वो नहीं होगी और उसका हाथ ऐसे लटक रहा होगा, आगे से जो है वो मांस और आगे से जो है उसकी खाल ऐसे लटक रही होगी जिस तरह की औरत का पिस्तान होता है। मिसाल दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लटक रहा होगा, स्याह फाम होगा। ये उनमें से एक शख्स होगा जो खारजियों का जो है वो एक सरबराह होगा या खारजियों में से एक शख्स होगा। एक वक़्त आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, जंग नहरवान भी हुई। जंग नहरवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खारजियों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ी थी। ये वही खारजी थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद भी किया था। यही खारजी थे जिनकी वजह से हज़रत आयशा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंग जमल भी हुई थी। और यही खारजी थे जिनकी वजह से हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान भी जंग हुई थी। कई एक सहाबा जो है वो शहीद भी हुए थे। सिर्फ गलत फहमियाँ पैदा की लोगों ने मुसलमानों के दरमियान, नाम लेवा मुसलमानों के थे, कलमा पढ़ते थे लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं थे, काम मुसलमानों वाले नहीं थे। इन खारजियों के साथ एक जंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफा राबे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ी। और जब एक गिरोह कत्ल हो गया ना, कई लाशें गिरी पड़ी, हज़रत अली ने कहा उस शख्स को ढूंढो, उस शख्स को ढूंढो। अगर ये गिरोह वही गिरोह है ना खारजियों का गिरोह, इस शख्स को ढूंढो जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह ने फरमाया था वो स्याह फाम शख्स होगा और उसका जो है वो बाजू कटा होगा, उसकी ये अलामत होगी। सहाबा ने ढूंढा लेकिन वो शख्स ना मिला। कहने लगे ना तो मैंने झूठ बोला है ना मुझसे झूठ कहा गया है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे झूठ नहीं कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। एक मरतबा, दूसरी मरतबा फिर ढूंढा, फिर नहीं मिला वो शख्स। कहने लगे ना मुझसे झूठ कहा गया है ना मैंने तुमसे जो है वो झूठ बोला है, रसूलुल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। तीसरी मरतबा हज़रत अली खुद बड़े, एक लाश को 2-3 लाशों का ढेर था, उसको उठाया, नीचे से वो शख्स निकल आया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहा ये तो वही शख्स है जिस मुतल्लिक नबी पाक ने जो है वो फरमाया था कि खारजियों के गिरोह निकलेगा, उनमें से एक शख्स की ये फलां फलां अलामतें होंगी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और अल्लाह की कसम से आपा का ईमान इतना मजबूत था। हज़रत अबू बकर के बारे में नहीं आपने सुना, जब मेराज हुआ, मेराज के मौका पर जब वापस आकर कुफ़ार ने कहा ना हज़रत अबू बकर से, आप ये बताएं कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का कितना सफ़र है? वो कहने का 2 महीने लगते हैं। 2 महीने लगते हैं। उन्होंने कहा 2 महीने लगते हैं जी। कहने लगे तेरे जो साथी हैं यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नया इस्लाम था, तेरे जो साथी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका तूने कलमा पढ़ा है, वो तो कहते हैं कि रातों रात में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक गया, मस्जिद अक्सा से लेकर 7वां आसमानों की जो है वो सैर भी की और जन्नत और जहन्नम भी देखी, फिर वापस भी आ गया, या इस तरह मुमकिन है? कहने लगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है ना तो फिर इसी तरह है। ये है ईमान, इतना मजबूत ईमान। हज़रत अली कहने लगे नबी पाक ने कहा है तो सच कहा है, ना नबी पाक ने झूठ बोला है ना मुझसे झूठ कहा गया है। ये सच्ची बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो बात हमें जो है वो बतलाई है। और ये वो सहाबी रसूल हैं जब इनसे कहा जाता है ना इनकी फ़जीलत बयान कर की जाती है। आज तो लोग इनकी फ़जीलत में जो है वो गुलूब करते हैं, मौला का नाम लेकर मौला लफ्ज़ का जो है वो गलत बयान करते हैं और नाउज़ बिल्लाह जो है वो हज़रत अली को अल्लाह के मुकाम पर जो है वो बिठा देते हैं और या फिर जो है वो या अली मदद के नारे लगाते हैं, वो शिरकिया नारे लगाते हैं। हज़रत अली ने ना अपनी औलाद से कहा कि मेरा नारा लगाओ और ना ही जो है वो इसकी तबलीग की, वो तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। ये सारी फजीलतें मन गढ़ंत बयान करके कि मेराज के मौका पर नबी पाक के ऊपर देखा, वहाँ पर जो है वो एक शेर था, वो शेर के हाथ के अंदर एक अंगूठी थी, वहाँ पर जब वापस आकर देखा तो नीचे वही अंगूठी जो है वो हज़रत अली के हाथ में थी। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौन कौन से मन गढ़ंत बातें। और हज़रत अली का नाम लेकर जितने अकवाल हमारे माशरे में मशहूर हैं, जितनी गलत बातें, या किसी हकीम की बात भी हो सकती है, कोई बात हो ना, कोई मैसेज हो, नीचे हज़रत अली का कौल लिखा होता है।
ये हज़रत अली के ऊपर और बहतान बांधा जाता है। भाई जब तक इल्म ना हो तो हज़रत अली का नाम ना लिखा करें। हज़रत अली की मन गढ़त और गलत फजीलत, थोड़ी फजीलत है नबी पाक ने जो बयान की है, जो नबी पाक ने बयान की है वो बयान किया करें, वो लोगों को बतलाया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज थी इनकी सारी, और हक वो इतनी थी कि एक मरतबा इनके बेटे ने सवाल किया, मोहम्मद बिन हनफिया ने, इनके बेटे थे, हज़रत अली से कहने लगे ये बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद उम्मत के अंदर अफजल तरीन आदमी कौन है? कहने लगे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सुनिए अहले बैत का अकीदा क्या है। उनके यहाँ भी ये अकीदा, ये बात जब पूछा गया ना अहले बैत के यहाँ, उन्होंने को बात सुनी होगी, कहने लगे ये बतलाइए कि नबी पाक के बाद उम्मत के अंदर अफजल तरीन आदमी कौन है? सुनिए अली मुर्तज़ा का अकीदा क्या था, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो ज़ुबान, और हज़रत अली का इसके बारे में फ़हम क्या था। कहने लगे नबी पाक के बाद अफजल तरीन आदमी अबू बकर हैं। कहने लगे फिर उसके बाद आप हैं? कहने लगे नहीं, उसके बाद अफजल तरीन आदमी उमर बिन खत्ताब हैं। मैंने कहा फिर तो आपका ही नंबर होगा। मैंने आपका नाम ले लिया, कहीं पर किसी और का नाम ना ले लें। कहने लगा फिर तो आपका नंबर होगा। कहने लगे नहीं, फिर उस्मान का नंबर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे आप? कहने लगे माना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से आम मुसलमानों जैसा एक मुसलमान हूँ। आज थी इनकी सारी, और हक वही थी, इसके अंदर अपनी कोई हतक और तौहीन महसूस नहीं की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज़रत अली को शान दी थी उसकी जो है उसके कोई कहने नहीं। कहने लगे फजीलत हज़रत अबू बकर की है, फिर उमर की है, फिर उस्मान की है, और मैं तो आम मुसलमानों जैसा एक मुसलमान हूँ। और अल्लाह की कसम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत अली की मोहब्बत का अंदाज़ आप इस बात से लगाएं, हज़रत अली जब भी किसी शख्स से हदीस बयान करते ना, और कहते मुझे कोई बंदा हदीस बयान करता और कहता कि नबी पाक ने ये फरमाया है, मैं उससे कसम लेता, मैं कहता अल्लाह की कसम दो कि तुम ये मुझे सच बयान कर रहे हो, तुमने नबी पाक से ये बात जो है वो सुनी है। उनका अपना एक पैमाना था। कहने लगे मैं कसम लेता, लेकिन जब मुझे अबू बकर कोई हदीस बयान करते ना, मैं हज़रत अबू बकर से कसम ना लेता। वजह क्या थी कि अबू बकर सिद्दीक ही हैं, इन्होंने सच ही कहा है और वो सच ही कहते हैं। अबू बकर झूठ बोल सकते नहीं, अबू बकर झूठ नहीं बोल सकते। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत का एक अंदाज था। आज तो मामला ही उन्होंने सारा उल्ट पुल्ट करके रख दिया है ना। ये क्या माजरा, ये सारे का सारा सिलसिला ही उल्ट पुल्ट हो गया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़ानदान की रिश्तेदारी भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाह बादशाह फ़ारिस यज़दगर की बेटी माले गनीमत में आई ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़की का निकाह हज़रत हुसैन के साथ कर दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वही लड़की थी यज़दगर बादशाह की जिसके साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल औलाद और ख़ानदान जो ज़ैनुल आबिदीन बेटे पैदा हुए, जो करबला में बच गए थे, ये इसी बेटी से पैदा हुए थे, इसी बीवी से। हज़रत उमर ने इनका निकाह हज़रत हुसैन का उस लड़की के साथ करवा दिया। दूसरी एक लड़की का निकाह हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ करवाया। तो रिश्तेदारी कैसे बन गई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे ना हज़रत हुसैन, इनके हमजुल्फ़ थे हज़रत अबू बकर के बेटे। कौन? मोहम्मद बिन अबी बकर। रिश्तेदारी है ना। और ऊपर रिश्तेदारी क्या है? अली रसूलुल्लाह के दामाद हैं, और रसूलुल्लाह जो है वो अबू बकर के दामाद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आई है कि हज़रत हुसैन के जो हमजुल्फ़ हैं, पंजाबी जी समझो सांडू, जेड़े सांडू सन ना हज़रत अबू बकर के बेटे सन, कि हज़रत अबू बकर के जो बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी बीवी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी सगी बहनें थी। ये रिश्तेदारी थी। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिश्तेदारी हज़रत अली के साथ ये भी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई थे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी बीवी शहीद, इनकी बीवी जो है जब बेवा हुई ना हज़रत जाफ़र के शहीद होने के बाद, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सगी भाभी का निकाह अबू बकर के साथ कर दिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली ने हज़रत जाफ़र की बीवी का, बेवा का निकाह बेवा होने के बाद हज़रत अबू बकर के साथ कर दिया। और जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फोत हुए, फिर उसी बेवा के साथ हज़रत अबू बकर की बेवा के साथ निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कर लिया। कितनी रिश्तेदारियाँ होगी आपस के अंदर?
ये वो ख़ानदान है जो आपस के अंदर बड़ी जो है वो मोहब्बत रखने वाले, इनकी आपस के अंदर जो है वो रिश्तेदारियाँ, आपस के अंदर जो है वो इनकी जो है वो इनके मामलात। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवाही दी। आपने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ भी जनाज़े पर गवाही दी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं एक शख्स आया और आकर मेरे कंधों के ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, उमर अल्लाह आपको आपके दोस्तों के साथ इकट्ठा करे, क्योंकि मैंने अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आप फरमाया करते थे मैं और अबू बकर गए, मैं और अबू बकर उमर गए, मैं और अबू बकर उमर आए, हमने ये काम किया। यानी कि जब भी नाम लेते अपने साथ अबू बकर का नाम लेते, उमर का नाम लेते, अल्लाह आपको आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा कर दे। और रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू बकर और उमर को इकट्ठा भी कर दिया। और हज़रत अली कहा करते थे, आपने अपने बाद ए उमर कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जिस जैसे अमल करके मैं अल्लाह से मिलना पसंद करता हूँ। यानी कि आप जैसी नेकियां करके ना मैं अल्लाह से मिलना चाहता था। आपके बाद मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं नजर आता जिस नेकियां जिस जैसी करके मैं अल्लाह से मिलूं। हम नहीं कहते थे फलां शख्स बड़ा नेक है, बड़ी नेकियां करता है, अल्लाह करे सानू भी अल्लाह उंजदा नेक बना दे। आने आना सी कि हमें अल्लाह उस नेक शख्स जैसा बना दे, वो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, गुनाहों से बचता है। हज़रत अली कहा करते, अल्लाह आपने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा करते, आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं अल्लाह से आप जैसे अमल करके जो है वो मुलाकात करूँ। और ये बात क्यों ना कहते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उमर बिन खत्ताब के साथ कर दिया था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। उठाइए सीरत की किताबें, जितनी सीरत की किताबें उठाएंगे आपको, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ की। कितनी शादियाँ की? 9। साढ़े तो दूजी नहीं होने देंगे। 9 शादियाँ यके बाद दीगरे की। एक वक्त में 4 शादियाँ बंदा कर सकता है। नबी पाक की बेटी हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में नबी हज़रत अली ने कोई शादी नहीं की, लेकिन हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद यके बाद दीगरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 9 शादियाँ की, जिनसे 14 बेटे 19 बेटियाँ पैदा हुई। ये होंगे चाबी वाले ना मर जाना सी उत्थे ही, बच्चे 2 ही अच्छे। मौत नजर आती है इनको किसी गरीब के बच्चे देखकर। हजरत अली का नाम लेते हो, इस सुन्नत को भी जिंदा करो। हजरत अली ने अपनी जिंदगी में 9 शादियां की। 9, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शादियां की, जिनमें से 14 बेटे, किसी ने 17 बेटियां लिखा है, किसी ने 19 बेटियां लिखा है, ये पैदा हुआ। और कमाल की बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो छठी बीवी थी ना, उम्मे हबीब बिनते रबिया उनका नाम था, इनको सहबा भी कहा जाता था। इनसे एक बेटे पैदा हुए। और सुनो हज़रत अली का अहले बैत के साथ प्यार और मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अहले बैत के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत अहले बैत की, हज़रत अली की हज़रत उमर के साथ अकीदत और मोहब्बत देखें। इनकी जो छठी बीवी थी ना उम्मे हबीब बिनते रबिया, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसका नाम रखा उमर अकबर। उमर के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। और फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उन्होंने अपने बेटे का नाम उमर रखा। हज़रत हुसैन के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, उन्होंने भी अपने बेटे का नाम जो है वो उमर रखा। हज़रत हुसैन के जो पोते हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, उन्होंने भी अपने बेटे का नाम जो है वो उमर रखा। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद मूसा काज़िम है, इनके इमाम अहले तशय्यी के, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उनके एक बेटे का नाम भी उमर था। और ये तो हवाई बातें नहीं है, ये पढ़ी लिखी बातें हैं। अहले बैत की हजरात सहाबा के साथ जो अकीदत थी, जो मोहब्बत थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हजरत अबू बकर के साथ, और फिर कई एक बेटियां थी जिनके नाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर थी। ये अकीदत और प्यार और मोहब्बत थी। जिसके साथ नफरत हो ना, बंदा उसके नाम पर अपने बेटे का नाम कभी भी नहीं रख सकता।
ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हज़रत सहाबा के साथ हज़रत अली और उनके ख़ानदान की मोहब्बत और अकीदत थी और प्यार था। और प्यारे भाइयों, ये जितनी बातें आजकल हमारे अंदर आम हो चुकी नहीं, हवाई बातें हैं कि हज़रत उमर ने जो है वो हज़रत अली के साथ ज़्यादती की या हज़रत अबू बकर ने की, ये लोग उनसे नफ़रत करते थे, प्यार, ये सब ज़्यादती है और कोई किताबी बात नहीं है, इल्मी बात नहीं है। इनका तो प्यार ही बड़ा था, आपस में मोहब्बत ही बड़ी थी, आपस में रिश्तेदारियाँ चेक कर लें। मैंने पहले बताया आपको कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर हैं, उनकी ज़ोजा, और हज़रत अली के बेटे हज़रत हुसैन हैं, हज़रत हुसैन की ज़ोजा सगी बहनें हैं। और हज़रत उमर को तो हज़रत अली ने बेटी का रिश्ता भी दिया। जिसके साथ नफरत हो बंदा उसके साथ रिश्ता करता है, रिश्ता भी दिया बेटी का। और फिर अपने जो है वो ख़ानदान में से अपनी भाभी का निकाह हज़रत अबू बकर के साथ कर दिया। फिर बाद में वही बेवा हुई तो फिर दोबारा उनके साथ खुद निकाह कर लिया। ये कमाल रिश्तेदारियां थी इनकी। हमारे यहाँ तो अगर हम बेटी का, सिर्फ एक बेटी का रिश्ता दे लेना किसी ख़ानदान में, हम सारे ख़ानदान के साथ रिश्तेदारी रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं कि ये हमारी बेटी, जो हमारा दामाद है ये उसका भाई है, ये उसका बाप है, ये उसका चचा है, ये उसके चचा के बेटे हैं, ये दामाद के फलां लगते हैं, ये दामाद की फूफियाँ हैं, ये दामाद की फलां। होती है कि नहीं रिश्तेदारी? कितनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी हो जाती है। और यहाँ पर तो कई एक रिश्ते हैं। ताल्लुक़ देखें कितना है, इतना मजबूत ताल्लुक़ हज़रात सहाबा का आपस में। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बात और करता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमारे लिए, नौजवानों और मुसलमानों के लिए एक मशअल राह, तरबियत के लिए भी एक बात करना चाहता हूँ। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हज़रत फ़ातिमा के साथ कोई नाराज़गी होगी किसी बात में, और हज़रत अली ने जब रिश्ता मांगा था ना रसूलुल्लाह से, और ये रिश्ता हज़रत अली ने खुद नहीं मांगा था, याद रखिए, हज़रत अबू बकर ने और हज़रत उमर ने कहा था, अली नबी पाक की बेटी फातिमा जवान हो गई है, जाओ नबी पाक से रिश्ता मांगो, जाओ नबी पाक से रिश्ता मांगो। तो खैर खा थे कि नहीं खैर खा थे? रिश्ता करवाने वाला वो हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक के ससुर हैं। नबी पाक की बेटी जब फातिमा, जो बड़ी प्यारी बेटी थी नबी पाक को, सबसे छोटी बेटी, जब बड़ी प्यारी बेटी जब जवान हुई ना, तो नबी पाक के सहाबा ने, अबू बकर और उमर ने हज़रत अली से कहा, अली नबी पाक की बेटी फातिमा जवान है, जाओ रिश्ता मांग लो। तो वो थोड़ा सा घबराए कि डायरेक्ट नबी पाक से किस तरह जाकर रिश्ता मांग लो। खैर जाकर बात कर दी। जब बात कर दी ना, तो नबी पाक ने फरमाया, मैं अपनी बेटी से मशवरा तो कर लो। वो बेटियां हयादार बेटियां, और नबी पाक ने एक कानून भी बनाया है, शरीयत का एक उसूल है, बेटी खामोश हो जाए तो उसकी हाँ समझो। और बेटी से भी ये पता करना, मालूम करना ज़रूरी है, बेटी की इजाज़त के बगैर किया गया निकाह निकाह ही नहीं है। जिस तरह वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं ना होता, इस तरह बेटी की इजाज़त के बगैर भी निकाह नहीं होता। आज जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, मामला अफरात व तफरीद का शिकार हो गया है। नबी पाक अपनी बेटी के पास गए, कहने लगे, अली का रिश्ता है, हाँ फातिमा, मैं तेरे लिए बतौर शोहर एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। क्या फरमाया नबी पाक ने? ऐ फातिमा, मैंने तेरे लिए एक बेहतरीन शख्स का बतौर शोहर इंतखाब किया है, क्या आपको मंजूर है? खामोश हो। नबी पाक ने किसे बेहतरीन कहा? हज़रत अली को। ये थोड़ी फजीलत है? सय्यदा खातून अहले जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, और जो अल्लाह ने आगे बेटे दिए वो जन्नती नौजवानों के सरदार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका रिश्ता हो गया, किसी बात पे नाराज़गी हो गई, और नाराज़गी हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान। वो लोग अपनी बेटियों का घर खराब कर लेते हैं, जो छोटी छोटी बातों में मियाँ बीवी की लड़ाई के दरमियान चले जाते हैं, और बेटी से कहते हैं कि हम तेरे पीछे खड़े हैं, वो सिर चेट कट मारनी सी। 90% घराने इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि माँ बाप और पिछले जाकर अमल दखल करती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। छोटी मोटी नाराज़गी हो जाना कोई बड़ा काम नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी हो जाती है, सुलह सफाई भी हो जाती है।
हाँ कोई मामला ज़्यादा हो गया तो बंदा पता भी कर लेता है, इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन अब तो इस फ़ोन ने बेड़ा गर्क कर दिया है घरों का। ससुराल के मामला अपने पिछलों में, पिछलों के मामला ससुराल में, वो खिचड़ी पक जाती है सारी, बंदा परेशान हो जाता है। और कई लोग तो रिश्ता करते इस वजह से उन्हें दिमाग को दबा के रखना है, अपने जवाई को थल्ले ला के रखना है, गल ना करे कोई। कई दबा कर रखते हैं और कई जड़े ने उनकी DIG लग जाते हैं। दामाद जो होते हैं ना वो ससुराल के ऊपर ही IG लग जाते हैं। कोई एहतराम ही नहीं है। रिश्तेदारी के मामलात में शरीयत ने बहुत सारे एहतराम बतलाए हैं। रिश्ता हो गया, नाराज़गी हो गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नाराज़ हुए और चले गए मस्जिद नबी के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पता चला कि किसी बात पर अली नाराज़ होकर चले गए हज़रत फ़ातिमा से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, नबी पाक के बड़े प्यारे सहाबी थे, नबी पाक के घर के अंदर रहते थे। हज़रत अली छोटे से थे, क्योंकि नबी पाक के चचा ने आपकी परवरिश की। हज़रत अली के वालिद गिरामी जब फौत हो गए तो हज़रत अली नबी पाक की परवरिश में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शागिर्द भी थे, फिर सहाबी भी थे, फिर दामाद भी बन गए। कितनी कितनी रिश्तेदारियाँ हो गई, कितने कितने जो है वो करीबी ताल्लुक़ बन गए। नबी पाक को अपने शागिर्दों का पता था। आज नौजवान एक घरों नाराज़ होंगे ने, स्नूकर च टुर जाते हैं, लैना ते टुर जाते हैं, सिगरेट पीन लग जाते हैं, भरे पीन लग जाते हैं। उन तो भर भर के पीते हैं। अब तो वो आया हुक्का, अब वो शीशा पीते हैं, शीशा। और नौजवानों की मजलिस तबाह हो गई, बर्बाद होगी नौजवानों की जवानियाँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और माँ बाप समझते साडा मुंडा फीडर पींदा है। हम इनको कोई मसला, अल्लाह की कसम मस्जिद में कोई मसला बताएं ना, इनको गुस्ल का तरीका बताएं तो लोग घूर घूर कर देखते हैं। वो मस्जिद में इतनी सीधी सीधी बातें, गुस्ल का तरीका बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं आपके बच्चे फीडर पीते हैं? मामला बहुत आगे निकल चुका है। अब तो दुनिया बटनों के नीचे बैठी है, बटनों के नीचे। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई है। ऐसे है जैसे निचोड़ दिया नौजवानों को किसी ने, निचोड़ दिया। मैंने एक नौजवान को देखा कल परसों, मैंने कहा यार मुझे इंज लगता है तू भरे सिगरेट पीना है, तेरी आंखें इतनी पीली हो चुकी हैं, तेरा चेहरा बतला रहा है। और नूर तो दूर की बात है, और वो चेहरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो नेकी का एक नूर होता है ना, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है, वो तो नजर ही नहीं आता। हमारी जवानियां बर्बाद हो गई। हर चीज मोबाइल में, हर चीज मोबाइल में। अब तो बचना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। बर्बाद हो गई जवानियां, शादी से पहले ही जो है वो बर्बाद हो चुके होते हैं। और फिर हम समझते हैं जी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इधर उधर, हमारे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं। ये तो बात मैंने छेड़ी तो कुछ और तरफ निकल जाएगी। ये मुआशरा हलाक हो गया। नौजवान घर से निकलता है या स्नूकर में चला जाता है, या गेमों में चला जाता है, या वो अपने यारों में जो है वो उल्टी सीधी मजलिस में बैठ जाता है, या फिल्म देखने चला जाता है, किसी थिएटर में चला जाता है, सिनेमा में चला जाता है। उसे जो है वो दिल बहलाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। और मुसलमानों की एक ही जगह थी। मुसलमान जब नबी पाक परेशान होते तो आप हजरत बिलाल से कहते, कुम या बिलाल फाज़िन अरहना बिहा, या बिलाल खड़े हो जाइए, अजान कहिए, हम परेशान हैं, आप अजान कहिए, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह हमें सुकून दे देगा। और मुसलमानों सुकून ढूंढते हो फिल्मों में, अल्लाह को नाराज करके सुकून ढूंढते हो, फिर बेमौत मारे जाते हो। कई हैंडफ्रियां ला के लेना तो बह रहे ने, पता की लगता गड्डी चुक के ला गई, कीमा बन गया। और बच जाओ इन चीज़ों से, बाज आ जाओ इन चीज़ों से, अल्लाह से डर जाओ, अपनी जवानियों को पाक कर लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नाराज़ हुए, नबी पाक सीधे मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ ले गए। आगे जाकर देखा अली रज़ी अल्लाह ताला मट्टी पर लेटे हुए। यार क्या बात है इन लोगों की, अल्लाह तो इनसे राज़ी हो जा, और हमें भी इनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। साढ़े नखरे ही नहीं मुकते। मस्जिद नबी के अंदर गए, वो मट्टी के ऊपर लेटे हुए। अल्लाह की कसम हमारे नखरे ख़त्म नहीं होते मस्जिदों में। मस्जिद में आकर हमारा नखरा नहीं ख़त्म होता। हर एक सहूलत जो हमें घर में नहीं मिलती, हमें मस्जिद में मिलनी चाहिए। और बदनसीबी ये है फिर भी हम मस्जिद में नहीं आते। मस्जिद कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, उनका दिल मस्जिदों के साथ लगता था।
आज तो अल्लाह की कसम थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हो जाए, नमाजी जो है वो मस्जिद छोड़ जाते हैं। ये ज़रा से ऐसी बंद हो जाए, आधे नमाजी हो जाएंगे मस्जिद में। हम तो सहूलत पसंद हो गए। हमने तो ये नहीं देखा कि यार अल्लाह को राज़ी करना है, कभी ऊंच नीच हो जाए तो मामला ऊंच नीच हो जाए, कोई बात नहीं। हर बंदा दूसरा आकर खादिम पर चढ़ाई कर देता है। कोई कहता है इतने मिट्टी लगी है, कोई ना उत्थे मिट्टी लगी है, कोई कहता पंखा नहीं चल रहा, कोई कहता लाइट नहीं चल रही। वो भी इंसान है। ये मस्जिद में अंदर आकर मस्जिद का कोई काम करने में तुम्हारी तौहीन नहीं हो जाएगी? मस्जिद में सारे खादिम में कोई चौधरी नहीं। इस चौधरीज़म ने मसाजिद में बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिसके पास 4 पैसे हैं वो आके मौलवी ते चढ़ाई कर देता है। मसला इत्थे डाओ, साफ इत्थे सीधी करो, उथे इंज करो, उथे इंज करो। मौलवी तेन पता नहीं लगता, वो ला पा के हथ फड़ा देंगे ने, बाद चाहते चल सानू नमाज भी पढ़ा दे। वो पिछे ही नमाज़ां पढ़ी जाएंगे, वो ला पा के हथ भी फड़ाई जाएंगे। कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम का रिश्ता नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, हर चीज़ ही खत्म होगी। मस्जिद में आकर कोई सब सीधी कर ले तो ही ना। अल्लाह ने अपने नबियों से कहा था, और हमारे तो मर्द तो दूर की बात है, औरतें नखरे करती हैं। मस्जिद में कितनी सफ़े हैं? ऊपर 8-10 सफ़े हैं। मजाल है कोई औरत मस्जिद की सफाई करती हो? गंद पड़ा तो पड़ा है, ऊंच नीच हो गई तो हो गई है। नीचे से ही जाकर कोई ऊपर से आकर सफाई करे तो करे। खवातीन कभी मस्जिद की सफाई नहीं करती, अपने घरों में लगी रहती हैं, शौक ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का जनाजा कब्र पर खड़े होकर पढ़ाया था जो मस्जिद नबी की सफाई करती थी। इसमें कोई तौहीन नहीं, ये नबियों वाला काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है ना, अल्लाह ने कहा है कुरान में हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को बैतुल्लाह की सफाई करें। कोई तौहीन नहीं इसमें। मस्जिद में आकर हर बंदा खादिम होता है। इसका मतलब कतई नहीं है नहीं कि जो बंदा मस्जिद में 4 पैसे देता है वो मस्जिद में आकर चौधरी बन जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए देने हैं। बल्कि मैं उस बंदे से पैसे लेने के हक में नहीं हूँ मस्जिद के, जो बंदा नखरे करे। यहाँ पर मस्जिद में रसीद लगी हुई है 500,000 की, 12-12, 13-13 रसीदें हो चुकी हैं। पैसे नहीं देते मस्जिद में। जो बंदा पैसे देता हो ना, मैनू चौधरी भी बनाओ, मैनू चौधरी बनाओ, मैं मस्जिद का निज़ाम भी चलावा, फिर देंगा पैसे। हमारी हालत तो ये हो चुकी है, परसों मस्जिद के गले 1 महीने के बाद इंतजामिया ने खोले। मैं अमल दखल नहीं करता पैसों के मामलात में, ना मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, और ना मैं हर खुतबे के अंदर आपसे अपील भी करता हूँ, लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मामलात हमारी हालत ज़ार कैसी है? मस्जिद का बिल आया 72,000 रुपये, बिजली का बिल 72,000 रुपये बिल आया, और मस्जिद के गले, दोनों गले 1 महीने के बाद 4-5 जुमों के बाद खुलते हैं, दरमियान से 35,000 रुपये निकला। अभी तनख्वाहें अलग हैं, खर्चा 2 लाख है और मस्जिद के पैसे निकलते हैं 35,000 रुपया। क्या हर बंदे के पैंचे पकड़कर, उसके पांव पकड़कर ये कहें पैसे दो मस्जिद में? खुद नहीं शर्म आती कि मस्जिदों का इतना इतना बिल आता है, घरों के इतने इतने बिल आते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लाती है। इसी तरह जलील होंगे हम लोग जब हम अल्लाह की राह में पैसे नहीं ना देते, तो फिर इसी तरह निकलेंगे हमारे। हजारों रुपया घरों में टैक्स लग के आया, बिलों में दिया कि नहीं दिया हमने? मस्जिद में 500 बंदा जुमा पड़ता है, 500 बंदा, और दून में से 200 बंदा भी ऐसा नहीं जो 1-1 हज़ार रुपया दे के 2 लाख रुपए खर्चा पूरा कर दे। ये तो अल्लाह ने जिनको दिया, यकीन करें, वो उन्होंने खर्चा उठाया हुआ है, निज़ाम चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। लेकिन खुद ब खुद एहसास भी तो किसी चीज़ का नाम है कि नहीं? मौलवी जुम्मे के अंदर लगे रहते हैं, पैसे दो पैसे दो, वो खुतबा भी खराब होता है और शौद जुम्मे का अमल भी खराब हो जाता है, सवाब भी ख़त्म हो जाता है। ये काम शुरू कर लूँ मैं भी, फिर उसका नतीजा क्या निकलता? मौलवी पर चढ़ाई होती है। तुसी बंदियां नूं आंदे नहीं, बंदे पैसे नहीं देंगे। वो प्यारे भाइयों, या दरमियान में बातें आ गई को 2-3 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर चले गए और जाकर देखा नबी पाक ने अली जो है वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले। उनको पता था इधर उधर नहीं गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आए, आपने देखा अली मट्टी के ऊपर लेटे हुए हैं, फरमाया कुम या अबू तुराब, अबू तुराब उठिए, अबू तुराब का, ए मट्टी वाले उठिए।
हज़रत अली कहते हैं उनको ये अमल इतना पसंद आया, उन्होंने अपनी कुनियत ही अबू तुराब रख ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और प्यारे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की सीरत पढ़े ना, कमाल वाक़यात हैं, इतनी बातें हैं, वक़्त नहीं है। ये मैं थोड़ा थोड़ा तज़किरा हर जुमे में किसी एक सहाबी का इसलिए कर रहा हूँ, इससे हमारा ईमान ताज़ा होता है, एक अकीदत बढ़ती है, एक मोहब्बत बढ़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़िए, इनका नबी पाक के सहाबा के साथ प्यार पढ़िए, ये मन गढ़ंत बातें। फिर इस ख़ानदान का, अहले बैत का सहाबा के साथ कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कितना एहतराम करते थे। ये मैंने पिछले खुतबे में भी आपको बताया, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन का नबी पाक के सहाबा कितना एहतराम करते थे, वो नबी पाक का कितना एहतराम करते थे। इनकी आपस के अंदर रिश्तेदारियाँ कितनी थी, कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह हमारे दिलों में भी सहाबा की मोहब्बत को पैदा फरमा। अल्लाह इसी पर हमें ज़िंदा रख, इसी पर हमें जो है वो मौत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।